नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 30 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों सूजस सार, यानी सूजस के अंदर जो भी प्रकाशन होता है उससे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके बाद साथियों अपने राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश में रूफटॉप सौर क्षमता में राजस्थान कौन से स्थान पर है। देश के अंदर रूफटॉप सौर क्षमता में राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो अपना प्यारा राजस्थान साथियों तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर होता है। रूफटॉप सौर क्षमता कौन सी होती है? जो आपने देखा है कि कई बार अपने मकानों के भी ऊपर जो सौर पैनल सिस्टम लगाया जाता है साथियों, उसको क्या बोलते हैं? रूफटॉप सौर क्षमता बोलते हैं। उसके अंदर राजस्थान कौन से स्थान पर है पूरे देश के अंदर? अपना प्यारा राजस्थान साथियों तीसरे स्थान पर है। राजस्थान की क्षमता कितनी है? 1.1 गीगावाट है। ये याद रखना साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। कितनी है? राजस्थान की 1.1 गीगावाट क्षमता है। पूरे भारत की कितनी है? तो भारत की साथियों 10.4 गीगावाट है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। भारत की कितनी है? 10.4 गीगावाट है। प्रथम स्थान पर भी आपको पूछे कौन है, तो साथियों प्रथम स्थान पर गुजरात है। ये याद रख लीजिएगा। प्रथम स्थान पर कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए गुजरात है। और अपना प्यारा राजस्थान तीसरे स्थान पर है। राजस्थान की क्षमता 1.1 गीगावाट है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नोएडा में हुई 7वीं ऑल इंडिया महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में चैंपियन कौन बना है। आपसे पूछा है कि नोएडा में हुई 7वीं ऑल इंडिया महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता के अंदर चैंपियन कौन बना है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी रेलवे बना है साथियों। उत्तर पश्चिमी रेलवे है जो इसके अंदर चैंपियन बना है। किसके अंदर? नोएडा में हुई 7वीं ऑल इंडिया महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता के अंदर चैंपियन कौन बना है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी रेलवे बना है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 5 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक है अपने नाम की और क्या है प्रतियोगिता का चैंपियन बना है उत्तर पश्चिमी रेलवे। कितने? 5 तो गोल्ड हो गए, 1 सिल्वर हो गया, यानी 6 और 2 कांस्य हो गए। तो टोटल भी आपसे पूछे कितने पदक जीते थे, तो टोटल 8 पदक अपने नाम किए थे। किसने? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन ने। तो इसकी साथियों स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। ये अपने को पता होना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लेजर ने साल 2024 में देश में घूमने के लिए बेहतरीन 12 जगहों के नाम जारी किए हैं, जिसमें राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो साथियों अपना प्यारा राजस्थान 5वें स्थान पर है। ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लेजर ने साल 2024 में देश में घूमने के लिए बेहतरीन 12 जगहों के नामों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें राजस्थान कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर साथियों अपना राजस्थान रहा है। प्रथम स्थान आपसे पूछे तो सिक्किम साथियों प्रथम स्थान पर रहा है। ये अपने को पता होना चाहिए। अपना प्यारा राजस्थान 5वें स्थान पर रहा है साथियों। राजस्थान को 5वां स्थान पर रखा गया है। भारत का रेगिस्तान राज्य राजस्थान अपनी जीवन संस्कृति और रंगीन त्योहारों के लिए माना जाता है। इस प्रकार का स्टेटमेंट उसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान केंद्र की आईपीएस अधिकारी जिन्हें सीआईएसएफ का प्रमुख बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा नीना सिंह। कौन है? नीना सिंह को बनाया गया है। ये साथियों 1989 बैच है उसकी आईपीएस अधिकारी हैं। और इनका संबंध पूछे तो इनका संबंध साथियों बिहार से रहेगा। इनका संबंध बिहार से रहेगा। और ये राजस्थान केंद्र के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें सीआईएसएफ का प्रमुख बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। इनका संबंध आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने टिस्का मिसेज इंडिया राजस्थान
का खिताब अपने नामे किया है? तो आंसर हो जाएगा नीलम टाटवाल ने किया है। किसने किया है? नीलम टाटवाल ने अपने नामे किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने टिस्का मिसेज इंडिया राजस्थान का खिताब अपने नाम किया है? तो आंसर हो जाएगा नीलम टाटवाल ने अपने नाम किया है। ये सवाई माधोपुर की रहने वाली हैं। इनका संबंध भी इंपॉर्टेंट है, पूछे कहाँ की रहने वाली है? तो आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर की ये रहने वाली हैं साथियों। प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली के अंदर साथियों प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने हेतु किस जिला अस्पताल को प्रथम स्थान दिया गया है? तो नाथद्वारा जिला अस्पताल राजसमंद को दिया गया है। इसके अंदर क्या पूछा गया आपसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु किस जिला अस्पताल को प्रथम स्थान दिया गया है? नाथद्वारा जिला अस्पताल राजसमंद को दिया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना की शुरुआत कब हुई थी साथियों? तो इसकी शुरुआत 31 जुलाई 2016 को साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा की गई थी। ये भी अपने को पता होना चाहिए। जो मन की बात का एपिसोड था उसके अंदर इसकी घोषणा है साथियों 31 जुलाई 2019 को की 2016 को साथियों 2016 को 31 जुलाई 2016 को की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के पब्लिक फ्रेंडली कस्टमर केयर वेब पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह के द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा? रणवीर सिंह के द्वारा। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के पब्लिक फ्रेंडली कस्टमर केयर वेब पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह के द्वारा किया गया। ये कौन है? राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक हैं। ये राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर राजस्थान और किस राज्य के बीच से समझौता हुआ है? ये अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर चर्चा करेंगे। तो किसके बीच समझौता हो गया साथियों? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौता हुआ है। किसको? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए। साथियों पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पीएम मोदी जी को काफी चिट्ठियां लिखी थी इस पर, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश के अंदर साथियों बीजेपी की सरकार थी और अपने राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तो आपस में सामंजस्य नहीं बना और अब साथियों इन दोनों के बीच समझौता हो चुका है। इससे क्या होगा? पूर्वी नहर परियोजना से प्रदेश के 13 जिलों को इसके अंदर शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? जयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर इसके अंदर हैं। ये 13 जिलों के नाम साथियों अपने को याद रखने हैं। अगर पूछे कौन सा शामिल है कौन सा नहीं, वहां पर भी अपना पर्सन गलत नहीं होना चाहिए। इसके अंदर साथियों जो योजना है इसके अंदर क्या होगा कि 90% है जो इसकी योजना के लिए केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके अलावा साथियों जो अपने पूरे राज्य की 41.13% जो आबादी है उसको इससे फायदा होगा। इसके अंदर जो नहर निकाली जाएगी इन 13 जिले हैं उससे फायदा होगा और उसके अंदर 41.13% आबादी आती है उसको फायदा होगा। अब इसके अंदर क्या होगा साथियों की जो योजना है इसके अंदर जो चंबल की सहायक नदियां हैं, चंबल की सहायक नदियां हैं उनको जोड़कर साथियों पूर्वी नहर योजना यानी एक नहर निकाली जाएगी। कौन सी? उस पर अभी कार्य चलेगा, यानी एक नहर निकाली जाएगी चंबल की सहायक नदियों को जोड़कर, उससे 13 जिलों के लिए एक नहर निकाली जाएगी। इसमें चंबल की सहायक नदियां आ जाएगी, काली, सिंध, पार्वती आ जाएगी और एक कुन्नू आ जाएगी। इनको जोड़कर एक नहर निकाली जाएगी जिससे अपने प्रदेश के 13 जिलों को फायदा होगा। ये सब कुछ था, इसका प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। तो साथियों ये थे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अपने देखेंगे साथियों सूजस सार। सूजस के अंदर क्या है? इसके अंदर बताया गया है कि पेपर लीक और नकल के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय, प्रदेश के युवाओं को भविष्य के साथ अब खिलवाड़ नहीं होगा, इस प्रकार का स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी स्तर से भर्ती परीक्षा की अब मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी जो भी भर्ती परीक्षाएं होगी साथियों उसके तहत मुख्य सचिव और डीजीपी स्तर से भर्ती परीक्षा की मॉनिटरिंग होगी। पेपर लीक और
नकल दोषियों के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत ट्रायल होगा। इसके अलावा परीक्षा संबंधी गड़बड़ी की सूचना हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 95-304-29-258 पर भी सूचना दी जा सकेगी, यानी ये नंबर है इन पर। इसके अलावा संदिग्ध परीक्षा केंद्रों और कोचिंग संस्थानों की विशेष निगरानी होगी, यानी जो भी इस मामले में शक होगा कि ये कोचिंग है या ये परीक्षा केंद्र है, इस पर गड़बड़ी हो सकती है, तो उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। लोक कल्याण के पद पर अविराम गतिशील, ये मुख्यमंत्री जी से जो लोग मिले थे उन्होंने जो अपनी समस्या बताई थी, तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इसके अलावा साथियों यही बताया गया है कि इसमें जो पेपर लीक कर रहे हैं उनके खिलाफ है जो सख्त से सख्त कदम है जो सरकार उठाएगी, इस प्रकार का बताया गया है। और टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, यानी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं जिस पर आप सूचना भी दे सकेंगे। तो साथियों ये हो गया अपने सूझसार। अब अपने जो देखते हैं दिल्ली राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। उसमें पहला पूछा गया है घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आंसर हो जाएगा मरुस्थली से। मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके अंदर इन गीतों को गाया जाता है। अलगोजा क्या है साथियों, सुशीरवाद है। अलगोजा क्या है, आंसर हो जाएगा सुशीरवाद है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है, तो आंसर हो जाएगा घन है। क्या है, घन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रबाब, चिकारा और चौतरा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तो ये तत्वाद्य यंत्र हैं। ये अपने को पता होना चाहिए। ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों थे जो अपने दिल्ली राजस्थान जीके के देखते हैं। ये पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होते हैं और रिपीट होने की भी संभावना रहती है। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। 7वीं सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की अरुंधति चौधरी ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण जीता। खेलो इंडिया नेशनल वीमेंस लीग जूडो टूर्नामेंट में सब जूनियर कैटेगरी में उपविजेता कौन रहा, तो राजस्थान रहा। इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में प्रदेश की सरिता सैनी ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर है रजत पदक जीता। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आयोजित द्वितीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉर्मोकॉन 23 का उद्घाटन किसने किया, तो कलराजी मिश्र के द्वारा किया गया। इंडिया बेस्ट होम्योपैथिक इन्फ्लुएंजर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर रावत चौधरी को। राज्य अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा बीकानेर में कितने मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है, तो 2450 मेगावाट का। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शेयर कर दिए। राजस्थान जीके के जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे उन पर भी जानकारी साझा कर दी, और इसके अलावा साथियों अपने सूझबूझ सार भी देख लिया। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।